हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूं 11th क्लास की सीरीज। और हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां मेंशन कर दूं, हमारे जो फर्स्ट लेसन का नाम है, दिस इज योर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आखिर केमिस्ट्री है ही क्या चीज। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है, जहां भी आपको दिखाई देगी सब जगह केमिस्ट्री है। मान लीजिए आपके हाथ में पेन है, तो ये पेन किस चीज से बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम जिस चीज में पढ़ेंगे वो सब हमारी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री। तो अगर मुझे केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science in which we study about the composition, structure and प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? किसी भी मैटर की क्या कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। क्या आपको लगता है कि केमिस्ट्री के बिना लाइफ पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। केमिस्ट्री हमें कहां कहां चाहिए? देखिए, हमें सबसे हमारी बेसिक चीज की नीड क्या है? खाना। तो खाने के लिए जो हम खाने के लिए भी जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए, उनके लिए, उनको ग्रो करने के लिए हमें खेत के अंदर फर्टिलाइजर्स चाहिए। वो सब हमारे केमिकल्स हैं। आप जैम है, बटर है, उनको प्रिजर्व करना है, उनके लिए हमें केमिकल्स चाहिए। वो सब हमारी केमिस्ट्री है। कहाँ नहीं है? अगर तबीयत खराब हो जाती है तो जितनी भी मेडिसिन है वो सब हमारी केमिस्ट्री है। इसके अलावा जितनी भी हमारी लग्जरियस चीजें हैं, एसी है, फ्रिज है, जो भी चीज आपको नजर आ रही है, सब जगह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए आपको पता है, फ्यूल के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, सभी तो केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब चीजें चारों तरफ जहां तक हम देखेंगे, हम हर चीज में केमिस्ट्री चाहिए। मुझे तो केमिस्ट्री के बिना लाइफ पॉसिबल ही नजर नहीं आती है। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें मैटर, जो कि हम लोग 9th और 10th में भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन अभी आज जो मेरी ये जो लेक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हमें पूरी केमिस्ट्री के अंदर चाहिए। सो व्हाट इज मैटर? चारों तरफ आपको जो भी कुछ दिखाई देता है, दैट इज मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, पोजेसिव मास, जिसका मास हो, एंड presence of which can be felt by our senses. ओके, जिस भी चीज को हम महसूस कर सकते हैं, जिसका मास होता है। मान लीजिए कि गंदे नाली से स्मेल आ रही है, तो व्हाट इज दैट स्मेल? स्मेल इज गैस, दैट इज आल्सो द मैटर। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास हो और जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सके, वो हमारा क्या कहलाता है? मैटर। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करें, तो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करें मैटर का, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर हमारा जनरली अभी भी हम 3 ही हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे आजकल और भी कई चीजें हैं, प्लाज्मा स्टेट, बोर आइंस्टीन स्टेट, लेकिन मेनली अभी भी 3 ही चीजों में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। और अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन करूं, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन करता हूं,
तो किसी भी मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, कितने सब तरीके से? दो तरीके से, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड। आप एलिमेंट को आगे फिर तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और कंपाउंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर है, मिक्सचर को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ये आपके सामने है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए, अगर हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं तो कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? दो में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हमारा फिर दो तरह के आगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट तीन टाइप का है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड इज ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब एक एक करके हम इन सब चीजों को स्टडी करेंगे और ये हमारी पूरी केमिस्ट्री का बेस है। अगर इनको समझने में दिक्कत आई तो आपको काफी दिक्कत महसूस होगी केमिस्ट्री को पढ़ने में। तो सबसे पहले एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है? देखिए, मैं एक चीज कई बार बताता हूं कि बच्चे रट लेते हैं कि एलिमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन रट लेंगे। बिल्कुल रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समझ में भी आना चाहिए कि एलिमेंट क्या है। तो क्या है एलिमेंट? पीरियोडिक टेबल देखिए आप सब लोगों ने। पीरियोडिक टेबल में जो लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिस तरीके से वो लिखे हुए हैं वो सब हमारे एलिमेंट हैं। वो सब क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट। तो अगर मुझे एलिमेंट की डेफिनेशन लिखनी हो तो एलिमेंट की कई डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन आपने 9th या 10th क्लास में भी पढ़ी होगी कि एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन नॉर बी बिल्ट, जिसको ना हम ब्रेक कर सकते ना बना सकते। ये आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन मैं यहां पे जो यूज करूंगा, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस that is made up of same kind of particle, that is made up of same kind of particles, and these particles may be atom or molecule, एटम और मॉलिक्यूल। देखिए, ये एटम और मॉलिक्यूल, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप जरा ध्यान से देखिए। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस, जो किस चीज से बना हुआ है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से, एक ही टाइप के पार्टिकल से। और ये पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे अभी फिलहाल मॉलिक्यूल को यहां से हटा देता हूं। मैं बोलता हूं कि एलिमेंट जो है दैट इज मेड अप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल भी होते हैं बट वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अभी ये लेके चल रहा हूं कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी जगह पे मुझे एक दिक्कत महसूस होती है, जैसे सोडियम। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो लिखा है वो हमारे एलिमेंट है, तो मैंने आपको बताया कि सोडियम एलिमेंट है। लेकिन आपने कभी भी 9th या 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो आप लोग हमेशा पढ़ते आएंगे सोडियम एटम, वहां पे लिखा होता है सोडियम एटम। बच्चा कंफ्यूज कि एलिमेंट है कि एटम है। सो आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि एलिमेंट और एटम इज द सेम थिंग। पीरियोडिक टेबल में जो लिखा हुआ है उसको एलिमेंट भी आप बोल सकते हो, एटम भी बोल सकते हो। डिफरेंस है, सेम थिंग नहीं है, डिफरेंस है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। मतलब जब बहुत सारे एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स हो जाता है, देन एट दैट टाइम वी कॉल्ड इट एलिमेंट। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए, तो समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ये बिल्कुल डेफिनेशन में हम ऐसा नहीं लिख सकते। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट है और दैट इज द सेम, उसी को हम लोग एटम भी बोलते हैं। तो अगर वो लिखा आ जाए तो आपको समझना चाहिए
देखिए मैं बड़ा सिंपल से एक एग्जांपल अगर मैं लेके बोलूं, जो कि थोड़ा सा उतना सही भी नहीं होगा थोड़ा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक शुगर का एक छोटा सा पीस है, मैं आपसे पूछता हूं क्या चीज है, तो आप बोलेंगे शुगर। और मैंने बहुत सारे शुगर के पीस रख लिए और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या चीज है, तब भी आप बोलेंगे शुगर। सो व्हाट इज द डिफरेंस? तब वो अकेला था, अब एक ग्रुप है। एंड द सेम थिंग इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। अकेला है तो एटम, एंड ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। तो सब कुछ सेम होता है, एलिमेंट और एटम इनकी सब प्रॉपर्टीज सेम होती है, सब कुछ सेम है, तो एलिमेंट को ही हम लोग एटम बोल सकते हैं। और इसके स्मॉलेस्ट पार्ट को मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। और एलिमेंट फिर आगे हमारा तीन तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, वो आप लोग जानते ही हैं, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड। सो व्हाट इज कंपाउंड? तो यहां पे आपको बड़े ध्यान से देखना है, व्हाट इज कंपाउंड? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान से देखना, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट get combined in a fixed ratio, in a fixed ratio, it is called compound. यहां पे आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझनी है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर जाते हैं एक फिक्स रेशियो में। किस रेशियो में? फिक्स रेशियो में। जैसे H प्लस H मिलके क्या बन गया? H2। तो क्या H डिफरेंट एलिमेंट है? नहीं, दिस इज द सेम एलिमेंट। तो इन दिस सिचुएशन H2 इज नॉन एज एलिमेंट, इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे, H2 को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। फास्फोरस, आपको पता है फास्फोरस कैसे पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ P4। तो क्या फास्फोरस को कंपाउंड बोलेंगे? नो, इट इज एलिमेंट। कंपाउंड के लिए क्या जरूरी है, यही मैंने आपको डेफिनेशन पे बताया, बड़े ध्यान से देखना। कंपाउंड के लिए जरूरी है जब दो डिफरेंट एलिमेंट हो। अगर सेम एलिमेंट है, जैसे सल्फर S8 की फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। कंपाउंड नहीं बोलेंगे S8 को, इट विल बी कॉल्ड एलिमेंट। ओके डियर स्टूडेंट। तो यहां पे आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड तब बोला जाता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना लिया? CO2। तो दिस इज योर कंपाउंड, दिस इज योर कंपाउंड, क्योंकि यहां पे दो एलिमेंट जुड़ गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16। 2 का 32। सो व्हाट इज द रेशियो? 3:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गए, 2:16। व्हाट इज द रेशियो? 1:8। तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो इन दैट सिचुएशन इट इज कॉल्ड कंपाउंड। और बेटा एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब कंपाउंड बन जाता है तो कंपाउंड बनने के बाद जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है एलिमेंट से। वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल गैस, और ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करता है। लेकिन वाटर क्या काम आता है? हमारे वाटर फायर को बुझाने के काम आता है। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। और अगर आप सोचें कि मैं जो कंपाउंड बन गया है उसमें से एलिमेंट को अलग कर दूं, तो बड़े सिंपल मेथड से आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। वाटर में से आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहें कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस से, लेकिन हम सिंपल फिजिकल मेथड से उसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो कंपाउंड बनने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे साथ ही साथ एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे बड़ी दिक्कत होती थी ये समझने में कि वाटर, मैं कह रहा हूं कि वाटर कंपाउंड है, लेकिन बुक में आप कभी भी देखेंगे लिखा होगा वाटर मॉलिक्यूल। टीचर भी हमें पढ़ाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल? द वेरी सिंपल कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, सो इट इज कॉल्ड कंपाउंड। और अभी हमने बात की थी एलिमेंट के छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। एटम प्लस एटम। और कंपाउंड के छोटे हिस्से को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल।
तो इसलिए एलिमेंट को हम लोग एटम भी बोल देते हैं और कंपाउंड को क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल, क्योंकि वो सब कुछ देखने में, सुनने में सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। सो वाटर, तो वाटर इज कंपाउंड बट इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मॉलिक्यूल। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया? तो देखो डेफिनेशन में लिखवा दूंगा अभी आपको एटम और मॉलिक्यूल की, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं पीरियोडिक टेबल में जो लिखा है वो सब का सब एलिमेंट है और उन्हीं का छोटा हिस्सा एटम होता है, तो उन्हीं को हम लोग एटम बोल देते हैं। और कंपाउंड, ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कंपाउंड, तो हम कंपाउंड को ही मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको साथ ही साथ वो पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूंगा जहां पे हमने पढ़ा। अब देखिए, अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि एलिमेंट के छोटे हिस्से को तो एटम बोला है, लेकिन वहां पे मैंने लिखवाया शुरू में डेफिनेशन में कि एलिमेंट इज दैट विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कहां पे आ गया? मॉलिक्यूल तो कंपाउंड का हिस्सा है। तो देखिए, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था H प्लस H मिलके क्या बनता है? H2। तो व्हाट इज H2? एलिमेंट। लेकिन हाइड्रोजन का जो स्मॉल पार्ट है दैट इज एटम, एटम। एंड व्हाट इज H2? मॉलिक्यूल। तो इन दिस सिचुएशन एलिमेंट हम क्या बोलेंगे कि एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। फास्फोरस P4, व्हाट इज P4? एलिमेंट। लेकिन इस सिचुएशन में किस चीज से बना हुआ है? P4 मॉलिक्यूल से। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो एलिमेंट हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूल केवल तभी बोला जाएगा जब हमारा जो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसके हम लोग बोल सकते हैं इन दैट सिचुएशन कि इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो आई थिंक बच्चों यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब मैं यहां पे साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करूंगा अभी यहां पे, डेफिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज एटम? तो अगर मुझे लिखना हो कि एटम क्या है, तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट था, विच may or may not have independent existence, जो अकेला मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ज्यादातर एटम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इसलिए ये अकेले मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। अब यहीं पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल तो स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहां पे बोलेंगे मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ये एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो अकेला रह सकता है। एक्चुअली एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं स्टेबल होने के लिए, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो स्टेबल होने के लिए बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल हमारे स्टेबल होते हैं, सो दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली। सो ऑल दिस फॉर टुडे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा, तो यहां तक आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।